सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल न्यूटन फ्रेंड्स। आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एमएसटी सीटी 2022 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो देखो यार, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले अबाउट एमएसटी सीटी 2022 डेट्स। ओके, कल मेरा वीडियो नहीं आया यार, मैम ने भी वीडियो नहीं डाला था, कल ऐसा ही छुट्टी ले ली थी। ओके, लेकिन आज से फिर से वो कंसिस्टेंसी शुरू हो जाएगी। दिन के दो वीडियोस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एक वीडियो आएगा मैम का, एक वीडियो आएगा मेरा। ठीक है, कंटेंट रहेगा सिर्फ एमएसटी सीटी, उससे स्ट्रेटजीज, पीवाईक्यूज, हर चीज कवर होने वाली है। ओके, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार कि मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। ओके, और आप कहीं से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि यही से मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं की तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आपका। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यही चीज काम कर दिया। आपको दुनिया लाखों स्ट्रैटेजी बता दे, कोई हर स्ट्रैटेजी बेकार है। अगर आपने अच्छे से आपके फॉर्मूला शीट्स रिवाइज किया, आपके मॉक टेस्ट लगाए, तो आपके अच्छे नंबर बनना फिक्स होता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो जहां से भी लगा रहे हो पूछ लेना भाई साहब आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं। अगर सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड हो रहे तो वो मॉक टेस्ट मत लगाना। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे सोल्यूशंस, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशंस। बायो के सोल्यूशंस नहीं रहेंगे। ठीक है, बायो के मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के रहेंगे, लेकिन बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके सोल्यूशन नहीं रहेंगे, उसके सिर्फ आंसर की रहेगी, क्योंकि एज सच कुछ सोल्यूशन नहीं होते यार, इसलिए हमने भी डिस्कवर नहीं किया ज्यादा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की डिटेल हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए यार। एक पेपर की कीमत मतलब आप एक चॉकलेट के इतना समझ सकते हो। ठीक है, अगर आप अच्छी चॉकलेट खाते हो तो जाके चेक करो एक बार। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, अभी तक हम नल है, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, तो यार क्रैश कोर्स लगवा लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मैंने डाल दी है। लेकिन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके लिए वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट का आपका नहीं हो सकता यार कुछ। ओके, मेन टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ मैं अभी। एमएसटी सीटी 2022 डेट्स। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि जेई के साथ क्लैश हो रही डेट्स। ठीक है, जो जेई की डेट्स है वो 20 से 23 तक आपकी एमएसटी सीटी के एग्जाम है, सब चीजें आपको पता है। ठीक है, आपका सीबीएसई भी है पहले। ठीक है, 7 तारीख को सीबीएसई का भी मेन पेपर है आपका, तो ये सब चीजें पता है आपको। सिनेरियो आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे, ये आपको पता है। आपको क्या नहीं पता, आपको सोल्यूशन नहीं पता कि कब होगी एग्जाम। सिनेरियो तो आपको पता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज है। ओके, एमएसटी सीटी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो मैं मेरे मुंह से आपको बता देना चाहता हूँ फैक्ट्स के अनुसार यार, जैसा कि मैम ने बताया था उनसे ही थोड़े थोड़े कोरिलेट करके मैं फैक्ट्स बताऊंगा। ओके, पहली चीज, आपका एमएसटी सीटी का एग्जाम जो टेंटेटिव डेट्स दिए हैं उस पर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बहुत कम है मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि आपका जेई के साथ क्लैश हो रहा है। ओके, और जेई एक नेशनल लेवल एग्जाम है यार, नेशनल लेवल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, चाहे आपकी कितनी भी बिगेस्ट स्टेट लेवल एग्जाम होने दो। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी नेशनल लेवल एग्जाम को। तो जेई आपकी नेशनल लेवल एग्जाम है, उसका डिसीजन एक प्राइम माना जाएगा। ठीक है, उसके अंडर ये सारे स्टेट के डिसीजन माने जाएंगे। ओके, तो आपकी एमएसटी सीटी प्रोबेबिलिटी पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, ये चीज पहला फैक्ट आपको क्लियर होगा कि क्यों पोस्टपोन होगी। क्लैशेस है और जेई एक प्राइम है। ठीक है, एक नेशनल लेवल एग्जाम है, एनटीए एक नेशनल लेवल एग्जाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उनका डिसीजन ऑल ओवर इंडिया को मद्देनजर रखते हुए लिया जाता है, ना कि एक स्टेट को। आपको ये चीज क्लियर हो गई। अभी पोस्टपोन होने वाली है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अभी हम बात करते हैं कि कब होगी, पोस्टपोन होगी तो कब होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मन में आ रहा होगा प्रीपोन्ड भी तो हो सकती है, ये पोस्टपोन होगी या प्रीपोन्ड होगी वो भी बता दो। प्रीपोन्ड नहीं हो सकती। ठीक है, हमने बाद में जो फैक्ट्स एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग प्रीपोन्ड नहीं हो सकती, क्योंकि प्रीपोन्ड करना मतलब आपका एमएससी फिर से सीबीएसई के साथ क्लैश हो जाएगा। और ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आज सीबीएसई का पेपर खत्म हुआ तुरंत एमएसटी सीटी का पेपर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम चांसेस क्या है कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन होगी। ये आप भी मान रहे हो। ठीक है, पोस्टपोन होगी। कितनी पोस्टपोन होगी, तो देखो, जैसे आपकी जेई की एग्जाम खत्म होती है उसके कुछ दिन बाद, एक हफ्ता बाद, आप मान रहे एक हफ्ता बाद आपका एमएसटी सीटी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ऑप्टिमम सोल्यूशन है। इस आपका जो सिनेरियो है, आपका क्वेश्चन है, उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन है कि नहीं। आपको भी लग रहा होगा, फैक्ट्स के अनुसार आपको ये चीज लग रही होगी कि पोस्टपोन होगी। ओके, जो फैक्ट्स बताए होंगे आप, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। और कुछ नहीं बताना। स्ट्रैटेजी, हाँ स्ट्रैटेजी याद रखना है कि जो पहले स्ट्रैटेजी थी वही स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं। एग्जाम पोस्टपोन होने दो, प्रीपोन होने दो, कोई चेंज नहीं स्ट्रैटेजी में। क्या स्ट्रैटेजी थी, पहली चीज, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 10 दिन में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। मैक्स टू मैक्स 25 अप्रैल तक खींचना है, उसके बाद नहीं खींचने कॉन्सेप्ट, उस तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा पढ़ाई, एक बार कम से कम आपको सब चीजें थोड़ी
चीजें याद हो गई होगी या फिर पता लग गई होगी, समझ गई होगी थोड़ी थोड़ी चीजें, तो आप अभी से मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हो। कम से कम यार हमें 1.5 महीना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, 1.5 महीना करनी ही करनी है प्रैक्टिस। और हम टारगेट रख रहे हैं जो 22 डेट्स दिए उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हम अपना जो प्रेडिक्शन है वो ठीक है, राइट आया तो अपने लिए प्रॉफिट है कि आप ज्यादा अपने को टाइम मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ने 22 डेज दिए उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी। पहले 10-15 दिन में अपना खत्म करो, जो पढ़ना थोड़ा बहुत बच गया होगा, तो बचना तो नहीं चाहिए, अभी तक सब खत्म हो जाना चाहिए था, अगर बच गया होगा तो खत्म कर लो। जिनको प्रॉब्लम आ रही समझने में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स की लिंक दी है, वहां से आप समझ सकते हो सारे लेक्चर्स। दूसरी चीज, जिनका हो गया एक बार भी आपने पढ़ लिया है ना यार, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एक बार भी पढ़ लिया ना, थोड़ा बहुत चीजें पता है यार, क्रैश कोर्स सॉरी मॉक टेस्ट के लिए चले जाओ, मॉक टेस्ट के लिए चले जाओ, वहां से आप बहुत ज्यादा चीजें सीखोगे। नहीं भी आधी चीजें पता ना, आधी भी चीजें पता है ना, 2 मॉक टेस्ट दो, कितना कमाएगा? 200 में से 20 नंबर आएंगे। लेकिन याद रखना, पहले में 20 आए ना तो दूसरे में आपके आराम से 40 आएंगे, तीसरे में आराम से 50 आएंगे, चौथे में आराम से 60 आएंगे। ऐसे कितने देने? 20 मॉक टेस्ट देने। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। नंबर नहीं आए तो मुझे बताओ भैया मेरे नंबर नहीं आए, क्यों नहीं आया? उस वक्त मैं सोचूंगा क्यों नहीं आया। ठीक है, मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए नंबर, आपके बनने ही बनने चाहिए। अगर 3000 क्वेश्चन यार आप एग्जाम के 1.5 महीना पहले प्रिपेयर करके जा रहे हो, मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, ना कि प्रैक्टिस। प्रिपेयर करना मतलब जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको देखना कि सॉल्यूशन में इसका राइट आंसर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। मैंने मेरे टाइम पे वही किया था यार, इसलिए आज बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। बेस्ट स्कोर आया था, वो स्कोर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैम का बेस्ट स्कोर आया था, मैम ने भी वैसा ही प्रिपेयर किया था। लास्ट ईयर जितने बच्चे अराउंड 10 से 12 बच्चे COEP GTI वालचंद PICT कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो आप भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।